नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ग्लूकोमा अर्थात काला मोतिया के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ग्लूकोमा होता क्या है और इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर वीके सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य होम्यो हाल। दोस्तों, ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमको धुंधला दिखाई देने लगता है अथवा धीरे धीरे कम दिखाई देते देते हमें पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो हमारा जो आँख होता है उस आँख के अंदर एक तरल द्रव्य भरा होता है और वह द्रव जो है हमेशा आँख से अंदर बाहर आता जाता रहता है, जिसकी वजह से हमें आँखों को पोषण मिलता रहता है। अब किसी कारण से यदि ये द्रव अंदर से बाहर निकलना बंद हो जाए अथवा ये द्रव आँख के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो हमारे आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और एक नस होती है जो आँख से मस्तिष्क को जोड़ती है। जिस प्रकार से कैमरा फोटो खींचता है उसी तरह से हमारी आँखें भी सामने की कुछ तस्वीरों को रेटिना पर बनाती है और यही नसें उस चित्र को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब आँखों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यही नस जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। ये प्रेशर उस नसों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से ये नसें धीरे धीरे कमज़ोर होकर सूखना शुरू हो जाती हैं और हमें धीरे धीरे दिखाई कम देने शुरू हो जाते हैं और अंत में दिखाई देना बंद भी हो जाता है। तो जब भी हमें ऐसा कभी लगे कि आँखों में बहुत ज़्यादा दबाव मालूम पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, धुंधला दिखाई दे रहा है या कम दिखाई देने लगा, तो हमें अपनी आँखों का नियमित जांच कराना चाहिए और आँखों का प्रेशर एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लूकोमा के शिकार हो रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि यदि ग्लूकोमा होना शुरू हो गया है या ग्लूकोमा हो गया है तो हमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ग्लूकोमा के कई सारे दवाइयां हैं, जिसमें से कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं को हम बताएंगे। आप लोग अपने लक्षण के हिसाब से उन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं और उसके अनुसार दवाइयाँ भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हमारी पहली दवा है ऑस्मियम मेटालिकम, 200 पावर की दवा है। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपको रंग पहचानने में दिक्कत होती है या कहीं से रोशनी जल रही है, बत्ती जल रहा है और उसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं या किसी एंगल से देखने पर आपको भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं, आँख के अंदर जो है जलन होती है, करकराहट होती है, रोशनी जो है आँखों के अंदर सहन नहीं हो पाती है, आँखों में दर्द बना रहता है, आँखों से पानी गिरता है, तो ऐसी अवस्था में आप ऑस्मियम मेटालिकम 200 पावर की दवा को ले सकते हैं। एक एक बूंद सुबह शाम इसे लेने से ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, हमारी दूसरी दवा है आरम मेटालिकम, 200 पावर की दवा है। दोस्तों, यदि आपको ग्लूकोमा है, धुंधला दिखाई देता है और आँख के अंदर काफ़ी दर्द है और आपकी आँखों का दर्द ऐसा है जैसे लगता है कि आँख को बाहर से अंदर की ओर
दबाव दे रहा है। दर्द जो है बाहर से अंदर की ओर होता है और ऐसा लक्षण यदि दिखाई दे तो उसमें आरएम मेटालिकम बेहतर काम करता है। यदि आंख के पर्दे के पीछे यदि रक्त जमा हो गया है तो उसमें भी आरएम मेटालिकम बेहतर काम करता है। इसमें कभी कभी किसी वस्तु का आधा भाग ही दिखाई देता है तो उसमें भी आरएम मेटालिकम बेहतर काम करता है। आप 200 पावर की दवा को एक एक बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी तीसरी दवा है कोमोक्लैडिया 200 पावर की दवा। यदि आपको ग्लूकोमा है, आपको धुंधला दिखाई देता है या आपको जो है एकदम दिखाई नहीं देता या कभी कभी आपको सिर्फ रोशनी जैसा दिखाई देता है, आपके आँखों के पलकों का न्यूरल्जिया हो, आँख भारी भारी सा लगता हो, दाहिने आँखों में दर्द रहता हो, तो उसमें कोमोक्लैडिया 200 पावर की दवा बेहतर काम करता है। आप इसे एक एक बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी चौथी दवा है कोकेन 30 पावर की दवा है। यदि आपको ग्लूकोमा है, आपको धुंधला दिखाई देता है और कार्निया की जो स्वाभाविक शक्ति है वो काफ़ी कम हो गया है, घट गया है, जिसकी वजह से आपको कम दिखाई देने लगा है, तो उसमें कोकेन बेहतर काम करता है। आप 30 पावर की दवा को एक एक बूंद सुबह शाम ले सकते हैं और ऐसी समस्या है तो ये हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो ये रहे ग्लूकोमा के कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं, जिसको आप अपने लक्षण के अनुसार इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वीडियोज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और किसी रोग से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।